वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आज हम लोग फिर से क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। ये लूसेंट में 3B का 62 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। bx ax प्लस by इज इक्वल टू c। इसको मैं समीकरण 1 मान रहा हूँ और ये हमारा bx प्लस ay बराबर 1 प्लस c, इसको मैं समीकरण 2 मान रहा हूँ। इन दोनों समीकरणों में आपको x और y का मान निकालना है, तो हम लोग चलते हैं x और y का मान निकालते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि किसी भी इक्वेशंस में अलग अलग चिन्ह, दोनों इक्वेशन में ना x वाले में चिन्ह अलग है ना y वाले में चिन्ह अलग है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, तो किसी चीज से गुणा करके हमें घटाना पड़ेगा समीकरण 1 और 2। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को बराबर कर देते हैं। x वाले को बराबर करने का मन है x वाले को कर देते हैं, y वाले को मन है y वाले को बराबर करते हैं। चलिए मेरा मन है y वाले को बराबर करें, तो चलो हम उसी से करते हैं। समीकरण 1 गुने, अब y वाले को बराबर करना है तो मुझे समीकरण 1 में a से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में b से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये दोनों मिलते रहते हैं तो ये कट सकते हैं, ये घट जाएगा। यदि नहीं मिलेंगे तो ये नहीं घटेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि by दिया हुआ है, नीचे में ay दिया हुआ है। यदि मैं इसमें a से गुना करता हूं तो ये ay इधर मैच कर जाएगा। इसमें by एब्सेंस है, b नहीं है, तो इस b को हम यहाँ नीचे वाले से गुना कर देते हैं। तो समीकरण 1 को a से माइनस करते हुए 2 को b से गुना कर रहा हूं। अब ये गुना करने पर क्या दिख रहा है, a को a से गुना करते हैं तो ax है, प्लस a को b से गुना कर रहे हैं तो a b, y है तो हमारा y हो गया। ये मेरा ac, ये हमारा a को c से गुना कर रहे हैं तो ac हमारा आ गया। अब इसके बाद दूसरे को गुना करते हैं तो b को दूसरे से गुना करना है, अर्थात b स्क्वायर x प्लस a b y इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस c। अब मैं घटाया, समीकरण 1 और 2 को मैंने घटाया है, तो घटाव में चिन्ह बदल जाता है। जब भी आप किसी दो इक्वेशंस को घटाते हैं तो नीचे वाला यदि प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है और माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ये a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर x इज इक्वल टू ac माइनस b इंटू 1 प्लस c। अब मैं यहाँ जो भी इसके बचे हुए भाग रहे हैं, उन बचे हुए भाग को यहाँ नीचे में, अब इस दोनों में क्या दिख रहा है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो मैं x कॉमन ले रहा हूँ। इसमें बच गया मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू इसमें ac माइनस b माइनस bc हमारा, ये हमारा आ गया ac माइनस b माइनस bc। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर का इस BC को इधर ला रहा हूं, AC माइनस BC, ये माइनस B को उधर लेके जाता हूं। x इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ C कॉमन आ गया, a माइनस b माइनस b, ये हमारा आ गया। इसीलिए x इज इक्वल टू हमारा हो जाता है C इंटू a माइनस b माइनस b बट्टा a स्क्वायर माइनस b, ये हमारा x का मान हो गया। तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मानना होता है समीकरण 1 में मैं मतलब इसका मान रख देता हूँ, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा जटिल प्रोसेस होती है, जटिल परिश्रम, मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है बच्चों को। तो इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें समीकरण जिस तरह से इसमें गुना करके मैं बनाया, ठीक उसी तरह से इस बार मैं इसमें y वाले को काट के x निकाला हुआ था ना, इस बार हम लोग क्या करते हैं, x वाले को काट के y वाले का मान निकाल लेते हैं, आराम से निकल जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे गुना करने पड़ते हैं, जिसमें बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाती है और गलत हो जाता है। हमारा इक्वेशन जो बना हुआ इक्वेशन रहता है वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए गलत ना हो, इसके लिए आप सावधानी से समीकरण 1 और 2 को फिर से हम लोग करते हैं। तो इस बार क्या कर रहे हैं, इससे पिछली बार हमने क्या करा हुआ था, y वाले को काटा हुआ था, इस बार हम क्या कर रहे हैं, x वाले को काट रहे हैं। तो समीकरण 1 में x वाले को यदि बराबर करना है तो सेम प्रोसेस है, पहले वाले में मैंने a से गुना करा था, इसमें हमें b से गुना करना पड़ेगा। समीकरण 1 गुने b कर दिया, माइनस 2 गुने a कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो समीकरण 1 का abx प्लस हमारा b स्क्वायर y इज इक्वल टू bc है ना। इसको देख लीजिए, abx प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस, मैं गुना कर दिया, समीकरण 1 को a से गुना किया, सॉरी b से गुना किया
और समीकरण 2 को a से गुना कर दिया, मुझे ये प्राप्त हुई। अब समीकरण 1 और 2 को मैं घटा रहा हूं तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये कैंसिल हमारा हो गया, ये बच गया हमारा b स्क्वायर y माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू bc माइनस a इंटू 1 प्लस c। अब इसमें क्या दिख रहा है, तो ये दोनों चीजों में y कॉमन आ रहा है, तो मैं y इसमें कॉमन ले रहा हूं, ये हमारा हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू bc माइनस a माइनस ac। अब इन दोनों में मैं क्या कर रहा हूं, तो माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस y इज इक्वल टू, माइनस क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि मैं नीचे में देख पा रहा हूं हर एक मतलब सिचुएशंस में ये a माइनस b है, मतलब पहले a वाला आया हुआ है, बाद में b वाला आया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पहले a वाले को लाने के लिए माइनस कर रहे हैं, तो जो प्लस में रहता है वो माइनस में, और माइनस में जो रहता है वो प्लस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारा ये हो। अब इसके बाद क्या है, तो ये AC को पहले ला रहा हूँ, क्यों AC को पहले ला रहा हूँ, क्योंकि इसमें A B पहले आना चाहिए, तो AC पहले हमारा आ गया, चूंकि इधर माइनस में था, मैंने माइनस कॉमन में लिया है, तो माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ, इधर देख लीजिए माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हमारा जो माइनस में था AC वो प्लस में आ गया, ये BC प्लस में था तो ये हमारा माइनस में आ गया, ये माइनस में है तो ये हमारा प्लस में आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c, यदि मैं कॉमन लेता हूं तो a माइनस b प्लस a हमारा आ जाएगा, इसीलिए y इज इक्वल टू c इंटू a माइनस b प्लस a बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दीजिएगा। अतः x इज इक्वल टू हमारा c इंटू a माइनस b बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तथा y इज इक्वल टू हमारा है c इंटू a माइनस b प्लस a बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी तरह के यदि आपको किसी भी तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको नजर आते हैं, आपको नहीं बन पाता है, आप टीचर से भी नहीं पूछ पाते हैं, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको इसके जितने भी सॉल्यूशंस रहेंगे वो दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप उस पर नहीं डाल सकते हैं तो ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का है 9661909285। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको सारा इसका जो भी सॉल्यूशंस रहेंगे वो सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग दूसरे सवाल को देखेंगे। क्या दिखा रहा है? दांत क्यों दिख रहा है? बंद है।